नमस्कार। वैसे तो मन में कई सवाल आते हैं, फिर भी कुछ सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दिमाग में कई बार प्रश्न उठता है। उन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों से हम चाहते हैं। एक प्रश्न ऐसा है कि अकबर महान कैसे है। दूसरे प्रश्न मुझ में ये उठता है, अशोक को महान क्यों कहा गया। महात्मा गांधी महात्मा कैसे हो गए। चलिए, कुछ दिमाग में प्रश्न जो उठा उसका समाधान मैं तो नहीं जानता, आपसे चाहते हैं, लेकिन मैं अपने ओर से कुछ तर्क प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्या अकबर को इसलिए महान कहूँ क्योंकि उसने अपने हारे में हजारों बीबियाँ रखी थी, या इसलिए महान कहूँ कि उसने अपने पेट्रोन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गॉडफादर कहते हैं, संरक्षक बैरम खां को, क्या ऐसे लिखा है इतिहास में कि हज में जाते हुए उसके दुश्मनों ने उसे मार दिया। क्या उसने बैरम खां को निकाल नहीं दिया था, हज में अकेले भेज दिया। या फिर उसके जो नीति बखान का तो इतिहास की किताब में लिखता है कि उसने हिंदू और मुगलों के करने के लिए क्या कहते हैं कि हिंदू और मुगल मुसलमान के बीच में शादी, क्या उदाहरण दिया है कि अकबर ने खुद राजकुमारी जोधाबाई ऐसे उदाहरण दिया कि उनसे शादी की ताकि हिंदू मुस्लिम में एकता बनी रहे, ना लड़े। लेकिन देखिए, ये मुझे तो वन वे ट्रैफिक लगता है। ठीक है, मानते हैं अकबर ने जोधाबाई से शादी की। क्या अकबर ने अपने किसी भी सेनापति का बेटा बेटी या फिर अपनी खुद बच्ची या किसी और को अपने परिवार से किसी राजपूतों के यहाँ, किसी हिंदुओं के यहाँ ब्याह करके भेजा था? नहीं भेजा था। तो ये वन वे ट्रैफिक वाली एक पक्षीय बात हुई। क्या इसीलिए अकबर को महान कहूँ कि उसने अनेकों छोटे मोटे रियासतों को जीत कर उसे तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। ऐसे एक आक्रांता को महान कहूँ, या फिर अशोक सम्राट को महान कहूँ जिसने कलिंग के युद्ध में तो विनाश किया, लेकिन उसके बाद तो पूरे भारत का कोई विनाश के कगार पर ला दिया। कैसे? अब देखिए, एक संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा उसके आर्मी से होता है, और उसने तो संपूर्ण आर्मी को ही हथियार डलवा दिया। हथियार डालकर उन्हें काम में लगा दिया कि सेवा करे, जंग न लड़े। परिणाम क्या हुआ? अशोक के बाद क्या हुआ? पूरा दुनिया तो वैसे नहीं चलता है। अशोक के बाद पूरा समाज, पूरा राष्ट्र बिखर गया। जब बाहर के आक्रांता हुन आदि ने आक्रमण किया तो प्रतिरोध के लिए कोई नहीं था। भयानक नरसंहार हुआ। इज्जत, आबरू, धन दौलत, जान माल का जो नुकसान हुआ, क्या उसके लिए हम अशोक को उत्तरदायी न ठहराए? ये किस किस्म का धर्मांधता है कि राष्ट्र धर्म को भूल चुका उसे महान कह दे, या फिर गांधी जी को महात्मा कह दे? किस बूते पे? जिसने हमसे झूठ बोला। झूठ कैसे बोला? वो कह रहे थे कि भारत का विभाजन हमारे लाशों पर ही होगा, लेकिन भारत को विभाजित कर दिया। उनके लाश तो वो तो जीवित थे। उन्हीं के कारण, याद कीजिए, उन्हीं के अहिंसा नीति के कारण तकरीबन 20-21 लाख विभाजन के वक्त हम भारतीयों का नरसंहार हुआ। क्या उसके
दाई महात्मा गांधी नहीं थे? क्या इसीलिए उसे महात्मा कह दूं कि उसने अपने मनपसंद बीबी कस्तूरबा बाई को ढंग से देखभाल तक नहीं की? क्या इसलिए महात्मा कह दूं जो आजीवन जिसका राजनीति हिंदुओं से पक्षपात करती रही? आप लोग खुद विचार कीजिए और उत्तर दीजिए मुझे कि ये हमें जो पढ़ाया गया हम उसे मान कैसे ले रहे? हमेशा हम मान लेते हैं जो पढ़ाते हैं वही मान लेते हैं, बस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। ये कि संविधान में कहाँ है हमारा राष्ट्रपिता? और इसे आरटीआई के द्वारा प्रमाणित भी किया गया, भारत का कोई राष्ट्रपिता है नहीं। तो ये एक किस्म का जो जो अलबेलापन है हमारी, ये हम हिंदुओं को ले डूबेगी। अलबत्ता वीडियो को छोटे में यहीं पर रखता हूँ, लेकिन आप लोगों से सवाल का उत्तर का अपेक्षा करता हूँ कि अकबर कैसे महान हो गया, सम्राट अशोक कैसे महान हो गया, और गांधी जी कैसे महात्मा हो गया। यानी कि जो हम हिंदुओं के विषय जो गड़बड़ी करे, अदूरदर्शिता का परिचय दे, वो महान, और मुसलमान की ओर से जो आतताई हो वो महान, आक्रांत हो वो महान। ये क्या पढ़ाया जा रहा है और हम इसे क्यों मान रहे हैं? इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।